नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम जानेंगे कि बांसुरी में खुद से कोई भी धुन या कोई भी गाना बिना नोटेशन को पढ़े हम कैसे सीखते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, किस तरह से हम बांसुरी अपने मन से बजा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि जब भी हम बांसुरी वादन शुरू करते हैं तो हमारी बहुत ही जिज्ञासा होती है या तीव्र इच्छा होती है हमारी कि हम जल्दी से जल्दी अपने मन से जो भी हमारे दिमाग में गाना है वो हम गाना बजाना सीख जाएं। लेकिन होता क्या है कि हम अलंकार सीखते हैं या सरगम सीखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत में यूट्यूब से देख करके या किसी टीचर की सहायता से हम सरगम बजाना सीख लेते हैं बांसुरी में, और सरगम बजाने के बाद थोड़ा बहुत अलंकार बजाते हैं और अलंकार के बाद सीधा हमें उत्सुकता यही रहती है कि हम गाने कब अपने आप से बजाने लग जाएं। जिससे जब ये आपके मन में तीव्र इच्छा आपकी होती है कि हम गाने कब बजाएं, कब हम लोगों को प्रभावित कर पाएँ कि हम बांसुरी बजा लेते हैं, तो ये जो सवाल है आपके मन में, ये इसके जवाब को खोजने के लिए आप यूट्यूब पर नोटेशन सर्च करते हैं। दोस्तों, बस यहीं पर आपका जो बांसुरी के स्वरों को समझने का जो विकास होता है वो रुक जाता है। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप नोटेशन सर्च करके इस स्टेज पर, जिस स्टेज पे मैंने बताया, आपने थोड़ा बहुत बांसुरी वादन सीखा, सरगम सीखा, अलंकार थोड़े बहुत बजाए, उसके बाद आप नोटेशन का सहारा लेकर के अगर आप कोई गाना बजाना सीख लेते हैं तो एक गाने की आदत आपको पड़ती है नोटेशन देख करके, तो आपका जो स्वरों को समझने का जो उद्देश्य है या स्वरों को समझने की जो लर्निंग है, वो वहीं पर उसका फुल स्टॉप लग जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें इस चीज़ को अवॉइड करके हमें जल्दी से जल्दी शॉर्टकट में नहीं जाना है, हमें जो सही सीखने का प्रोसीजर है उसे अपनाना है। अगर आप उसे अपनाते हैं तो आपको 100% अपने मन से जो भी आपके दिमाग में गाना है वो आप बांसुरी पर बजाना सीख जाएंगे। लेकिन आपको करना यही होगा, स्वरों को साधना होगा, स्वरों को जैसा कि मैं बता रहा हूँ वैसे आपको स्वरों पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि हम सरगम बजाते हैं तो सरगम के बाद हमें नोटेशन की जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, ना किसी तरह की कोई गाने की हमें बहुत जल्दबाजी होना चाहिए। हमें समझना चाहिए, पहले सरगम के बाद हमें अलंकारों को इस तरीके से बजाना चाहिए जिससे कि स्वरों का हमें ज्ञान हो। अब वो कैसे हो सकता है? देखिए, स्वरों जो अलंकार हैं वो उनको करने का उद्देश्य हमारा दो तरह से होता है। एक तो हमारी ताल मजबूत हो जाए और हमारे सुर पक्के हो जाएं और हमारी जो फिंगर्स हैं वो भी इस बांसुरी की ये हॉल्स हैं इनमें अच्छी तरह से कंफर्टेबल हो जाएं, और इसकी जो आवाज़ है वो हमारे दिमाग में बैठ जाए कि इस तरह से हम जब ऊपर बजाते हैं तो इस तरह की आवाज़ आती है और नीचे बजाते हैं तो इस तरह की आवाज़ आती है। तो ये सब आपका कब होगा? जब इस तरह से आप अलंकारों का अभ्यास करेंगे। किस तरह से? देखिए, सबसे पहले फर्स्ट जो सरगम है उसको आप इस तरह से करिए। सबसे पहले देखिए, ये आप जो बजा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और सुन करके उसको गाने की भी कोशिश करिए। अगर गाना नहीं गा सकते आप तो आप क्या करेंगे, उसके साथ हमिंग तो कर सकते हैं, उसके साथ अपना स्वर मैच करिए। देखिए इस तरह से, ये स्वर इस तरह से आप हमिंग कर सकते हैं। और सरगम जब आप बजाएं तो इस तरह से करें,
सारी और भी आगे जब भी कुछ आप बजाते हैं तो इस तरह से आप गुनगुनाने और हमिंग करने की कोशिश ज़रूर करें। जहाँ तक आप कर सकते हैं वहाँ आप करिए। अब देख लेते हैं कि कुछ भाई ऐसे हैं कि जो ज़्यादा ऊपर तक नहीं गा सकते या हमिंग भी नहीं कर सकते, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सा से ही स्टार्ट करें, या आप लोअर पा से भी स्टार्ट कर सकते हैं हमिंग। इसे आप आराम से गा लेंगे। इस तरह से आप सरगम का अभ्यास करें, यहाँ से सा मान करके या यहाँ से सा मान करके, साथ में गुनगुनाएं भी और साथ में गाएं भी और बजाएं भी। अब देखते हैं दोस्तों, अवरोह भी आपको करना है और आरोह भी करना है। और जब आप अलंकारों का अभ्यास करें तो अलंकारों का भी आप इसी तरह से अभ्यास करें। आप साथ में हमिंग भी करें, जो बांसुरी में बज रहा है वही आप अपने गले से अभ्यास करें। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप इस तरह का अभ्यास करते हैं तो आप 10 से 15 दिन में आपको स्वरों का हल्का हल्का सा ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से देखिए, जब अलंकारों का आप अभ्यास करें, ज़ा रे ज़ा, तो इसको आप गुनगुनाएं भी सुन करके। दोस्तों हम जब अलंकार करते हैं तो हमारा स्वर ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारा दिमाग 100% इन्वॉल्व नहीं होता है। हमारी फिंगर्स को आदत पड़ जाती है और वो अलंकार हमें रट जाते हैं, जिससे कि, लेकिन हमें ऐसी प्रैक्टिस करना है जिसमें हमारा दिमाग भी बिजी रहना चाहिए। और इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग और आपकी फिंगर्स दोनों ही एकदम से अलर्ट रहेंगी और आपको स्वरों का ज्ञान होगा। दोस्तों अब हम देख लेते हैं किसी गाने के माध्यम से। अब इस तरह का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको धीरे धीरे गाने भी समझ में आने लगेंगे। देखिए इस तरह से हमने एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग लिया है, उसके माध्यम से हम उसको गुनगुनाते हुए और किस तरह से हम बांसुरी में उसका नोटेशन पता कर सकते हैं। और नोटेशन जब हमें पता चल जाएगा, उसके नोट्स पता चल जाएंगे, तो उसे हम आसानी से प्रैक्टिस करके और बजा सकते हैं। तो गाना है, सबसे पहले हम जो गाने का स्केल है उसके साथ उस स्केल को गाते हैं, देन हम गाने का स्टार्टिंग नोट लेते हैं। तो गाना, जो कोई भी गाना है, दुनिया का कोई भी गाना लीजिए आप, सबसे पहले जब आप इस तरह का अभ्यास कर लेते हैं तो आपको बांसुरी के स्वरों को थोड़ा थोड़ा समझना ज़रूर आ जाएगा। तो स्केल नोट को गाया सबसे पहले हमने, अब गाना गाया, ऐ मेरे हम सफ़र एक ज़रा इंतज़ार, सुन सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यार की। तो ये बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग है और बड़ा ही आसान है। इसे देखिए, इसके नोटेशन हम किस तरह से
जान सकते हैं। देखिए ये इसका स्केल नोट है जो कि ये मेरी फ्लूट है जी बेस, तो ये इस फ्लूट का स्केल नोट है और गाने का स्केल नोट सेम है, और फिल्म में भी यही इसका ओरिजिनल स्केल है। तो इसे हम आसानी से गुनगुना सकते हैं, और इसके नोटेशंस किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं गुनगुना करके, गा करके, आइए देखते हैं। सबसे पहले स्केल नोट से स्टार्टिंग नोट की दूरी है मेरे, दिस इज स्केल नोट। इस तरह से नोट्स पर होल्ड करना अपने आप को सिखाइए, सीखिए। एक एक स्वरों को आप होल्ड करिए, कहाँ स्वर बदल रहा है ये सीखिए। देखिए मेरे, हमिंग करके हम पता करेंगे कि कितने नोट्स इस ए मेरे में कितने नोट्स आए हैं। देखिए इस तरह से बदलाव होता है स्वरों का। तो तीन स्वर हमारे आए हैं। फर्स्ट नोट, ये स्टार्टिंग नोट है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी गाना जब स्टार्ट होता है तो जो हम स्केल मानते हैं किसी गाने की, उस गाने के स्केल मतलब सा, उस गाने के सा के अनुसार या तो स्टार्टिंग नोट गा होता है, या पा होता है, या स्केल नोट मतलब सा होता है। तो ये तीन संभावनाएं 95% गानों में स्टार्टिंग नोट जो होता है वो तीन हो सकते हैं, या तो स्केल से ही शुरू होता है गाना, या गा से शुरू होता है, या पा से शुरू होता है। अब गा और पा के संबंध में गा कोमल भी हो सकता है और पा मंद्र सप्तक का भी हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं या फिर स्केल नोट से ही देखते हैं कि क्या ये स्केल नोट से गाना स्टार्ट हो रहा है। तो स्केल नोट हमारा क्या है, मेरे। तो देखिए ये ये स्केल नोट है और स्टार्टिंग नोट क्या है, तो दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। अब इस नोट को देखना है तो आपको खुद सुनकर के पता चल गया होगा कि ये स्केल नोट से ऊपर का नोट है। तो ऊपर का नोट या तो पा होगा और या गा होगा। गा कोमल भी हो सकता है, गा शुद्ध भी हो सकता है। तो गा हम बजा के देखते हैं। स्केल नोट, इस नोट को बजाना है बांसुरी में। ये देखिए ये रे है। गा ये नहीं बजाना, क्या बजाना है, तो कोमल गा को बजा के देखते हैं हम। तो देखिए ये हमें पक्का मिल गया है। देखिए मेरे, तो पहला नोट मिल गया तीन नोट्स में से। तो अब हम जान लेते हैं कि दूसरा नोट क्या हो सकता है। तो जब हम हमिंग करेंगे, हमिंग के जरिए हम देखते हैं कि हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है। अगर ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है इसका मतलब है उस स्वर से ऊंचा स्वर है, और जब कम ताकत लगाना पड़ रहा है हमें तो इसका मतलब है नीचे स्वर। तो सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि डाउन जा रहा है। देखिए किस तरह से ये कोमल गा बजाया मैंने, ये हो गया ए मेरे, कोमल गा रे सा, गा रे सा। इस तरह से हम इसको बजा लिया, ए मेरे। देखिए ये हो गया ए मेरे।
सफर, तो हम सफर की हमिंग और ए मेरे की हमिंग एक जैसी है। देखिए किस तरह से, आ, आ, तो जब हमिंग एक जैसी होती है इसका मतलब होता है स्वर जो है वो सेम है। तो ए मेरे हम सफर, यहां तक हमने बजा लिया। नोटेशन क्या बना, गा रे सा, गा कोमल रे सा, हम सफर एक जरा। अब ये इसका हमें नोटेशन चाहिए, तो देखिए किस तरह से करेंगे, आ, 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 ये रिपीट हो रहा है नोट। हर एक सफर, ये स्केल नोट पे आया था, गा रे सा एक सा, तो ये सा से गा, ये चीज हमें देखना है। सा के बाद ये कहाँ कौन सा स्वर आ रहा है इसको हमें समझना है। नहीं है, तो ये कोमल गा आ रहा है दोस्तों। मेरे गा रे सा, गा रे सा, गा, दोबारा गा कोमल, गा रे सा, गा रे सा, गा, दो बार रिपीट हो गए, गा के बाद एक जरा, तो ये कहाँ देखिए किस तरह से होगा, पा पे पहुंचा है। देखिए गा गा पा इंतजार, अब नीचे आ रहा है तो किस तरह से, ये देखिए इस तरह से आया, गा गा पा मा गा रे सा नी कोमल आ रही है, एक जरा इंतजार सुन सदाएं, एक ही नोट पर डबल रिपीट हो रहा है, सदाएं, मंजिल प्यार की। तो इस तरह से दोस्तों हमें महसूस करते हुए सुन सदाएं, तो इसको किस तरह से करें, ला 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 ला, कितने स्वर हो रहे हैं, ला 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 ला, 5 स्वर हैं। तो पहले हम 2 या 3 स्वर लेते हैं, सुन सदा, सुन सदा, इन्हें महसूस करेंगे। तो देखिए यहां पर आया था सदाएं, नी नी सा रे सा नी कोमल आएगा, नी सा रे सा नी, सुन सदाएं दे रही है, सेम नोटेशन, ये एकदम से सेम नोटेशन है, लिरिक अलग हैं, शब्द अलग हैं, लेकिन इसकी धुन जो है वो सेम है। कैसे, ला 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 ला,
मंजिल प्यार की, तो इसका नोटेशन ला 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 रे ला। मंजिल के लिए पागा, मंजिल कोमल का, मंजिल प्यार की रे सा सा। तो इस तरह से हमने इसका जो मुखड़ा है उसका नोटेशन प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों इसी तरह से महसूस करते हुए स्वरों को और स्वरों के उतार चढ़ाव को बड़ी ही ध्यान से सुन करके आप किसी भी गाने का नोटेशन बना सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें। और जो आपकी क्वेरीज़ हो इस संबंध में, स्वर ज्ञान कैसे हो, बांसुरी में क्या समस्या आ रही है बजाने में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।